कम्युनिकेशन अच्छा बन सके, और आप देखो क्लासेज को जो हम लेंगे तो सीरियसली लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। आज के विषय पढ़ते हैं हम आगे शास्त्र में। हमने ये बताया थे कल, यहाँ तक थे हम। पिछली क्लास में कोई किसी को शंकाएं हो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। यहाँ पर देखें, ये वेद व्यास जी जो है ना, व्यास पूर्णिमा जो हम मनाते हैं उससे संबंधित ही प्रमाण है। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? परमात्मा, हाँ ये 48 पर है हम। श्लोक नंबर 48। वीतरागश्च पुत्रस्ते परमात्मा भविष्यति महेश्वर प्रसादेन नेतद वचन मन्य था। तो परम पिता परमेश्वर क्या बता रहे हैं? वेद व्यास जी अपांतर तमा को बता रहे हैं, अपांतर अपांतर तमा को, तुम्हारा पुत्र भगवान महेश्वर यानी शिव की कृपा से वीतराग होकर परमात्म स्वरूप हो जाएगा। मेरी यह बात टल नहीं सकती। महेश्वर की कृपा से। यम्मानुसं वै प्रवदन्ति विप्राः पितामहस्योत्तमं बुद्धियुक्तम् वसिष्ठमग्र्यं च तपो निधानम् यस्याति सूर्यं व्यतिरिच्यते भाः तस्यान्वय चापि ततो महर्षिः। ब्राह्मण, जिन्हें ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहते हैं, जो उत्तम बुद्धि से युक्त, तपस्या की निधि एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं, और जिनका तेज भगवान सूर्य से भी बढ़कर प्रकाशित होता है, उन्हीं ब्रह्मऋषि वशिष्ठ के वंश में पराशर नाम वाले महान प्रभावशाली महर्षि होंगे। वे वैदिक ज्ञान के भंडार, मुनियों में श्रेष्ठ, महान तपस्वी एवं तपस्या के आवास स्थान होंगे। वे ही पराशर मुनि उस समय तुम्हारे पिता होंगे। यहाँ पर इतना ध्यान रखना प्रभु, जो हम ये नए नए अवतारों को सुनते हैं ना, बहुत सारे अवतार बन जाते हैं आज। हम्म, तो उन अवतारों के पीछे क्या रहस्य है? आप यदि इन श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें, पिता का नाम भी बता दिया गया है, पुत्र कितने होंगे ये भी बता दिया गया है, क्या क्या आप कर्म करोगे ये भी बता दिया गया है, और आपके अधिकार क्या क्या हैं ये भी बता दिया गया है। सब कुछ इसमें वर्णन किया गया है इतनी बारीकी से। कहीं भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सब कुछ बताया हुआ है, जहां तक भगवान जो उचित है भगवान ने सब बताया। लेकिन हमने क्या किया? तथाकथित भगवानों को हमने मानना आरंभ कर दिया। क्या किया? तथाकथित भगवानों को मानना। जो भी मन किया हमने वो मानना आरंभ कर दिया, बिना उसकी इन्वेस्टिगेशन किए, बिना उसकी छानबीन किए। कोई छानबीन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। बस जी, हमारा तो भला वहां से हो रहा है इसलिए हमें हमें तो वो हम उसको मानते हैं। भौतिक जगत की उपलब्धियों को पाने के लिए आप कुछ भी करो, डजेंट मैटर। लेकिन जो सुप्रीम लॉर्ड है एटलीस्ट उसको जानना आपका ये प्रथम और परम कर्तव्य है। हु इज द सुप्रीम पावर? परम पिता परमेश्वर कौन है? वो एक परमेश्वर कौन है जिसने समस्त संसार को बनाया है? आगे समझेंगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं। वही महान तपस्वी एवं तपस्या के आवास स्थान होंगे। वे ही पराशर मुनि उस समय तुम्हारे पिता होंगे, उस समय तुम्हारे पिता वो होंगे। कानीन गर्भम पितृकन्या कायाम तस्मा दृश्यस्त्वं भविता च पुत्रः। उन्हीं ऋषि से तुम पिता के घर में रहने वाली एक कुमारी कन्या के पुत्र रूप से जन्म लोगे। और कानीन गर्भ, कन्या की संतान कहलाओगे। यानी कुमारी कन्या है ना, उससे आप क्या लोगे? अ, जन्म लोगे तो क्या कहलाओगे? कन्या की संतान कहलाओगे। भूत भव्य भविष्याणाम छिन्न सर्वार्थ संशय। ये श्लोक जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना आप। ये हांति क्रांत कहा पूर्व सहस्त्रयुग पर्ययः तांश्च सर्वान् मयोदिष्टान् दृक्षसे तपसान्वितः पुनर्दक्षसी चानेकम चानेक सहस्त्रयुग पर्ययान। भूत वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों में तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बताई भगवान ने। जिनसे पुस्तक लिखवानी है, अपने शास्त्र लिखवाने हैं, अपना ज्ञान लिखवाना है, वो आध्यात्मिक ज्ञान को
लिपिबद्ध करवाना है उसको, कितनी शक्तियां भगवान प्रदान कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भूत, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो भी तुम्हारे विषयों में, जो भी सभी यहाँ पर पर्टिकुलर को सब्जेक्ट नहीं बताए हैं, बोले सभी विषयों में। आज की भाषा में करें, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, रोबोटिक साइंस होती है, कोडिंग होती है, होता है ना ये। और मेडिकल साइंस हो गई, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स अलग होता है। और न्यूरोलॉजिस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर एक कुछ कुल मिला के ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी विषयों में तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। पहले जो सहस्त्र युगों के कल्प, कल्प का अर्थ होता है कि जैसे युग, जैसे वर्ष होता है ना, एक वर्ष में 365 दिन। और फिर ऐसे ही एक शताब्दी होती है, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। तो ऐसे ही युग होता है, उसमें लाखों हजारों लाखों साल होते हैं। फिर ऐसे ही मनवंतर होते हैं, फिर ऐसे कल्प होते हैं। इस प्रकार से ये कल्प, अनेकों युग व्यतीत हो चुके हैं। युगों के कल्प यानी युगों के कल्प व्यतीत हो चुके हैं। उन सबको मेरी आज्ञा से तुम देख सकोगे। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर? मेरी आज्ञा से तुम देख सकोगे। कुछ, दिस मीटिंग इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। हम्म। तो आप समझ रहे होंगे क्या बता रहे हैं कि मेरी आज्ञा से। अच्छा, इतने सारे वरदान क्यों दे रहे हैं? ताकि कोई डाउट, शास्त्र लिखते समय, यानी कि हम भगवान के हम संतान हैं, तो भगवान ये चाहते हैं कि हम, कि मेरी संतानों को कोई एरर वाला ज्ञान ना चला जाए, कोई भ्रांति वाला कोई ज्ञान ना चला जाए। इसलिए भगवान को जो मुख्य काम करवाना है उसको इतने अधिकार दे रहे हैं। लेकिन क्या आज तक इन अधिकारों के बारे में किसी ने हमसे चर्चा की? कुछ भी नहीं। जो भी शास्त्र आए हमने पढ़ लिया, उसकी काव्य, काव्य की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। पद है तो पद अच्छा होना चाहिए, गद है तो गद अच्छा होना चाहिए, छंद वाले अच्छे होने चाहिए, कोई दोहा रचने वाली कला है तो दोहे अच्छे होने चाहिए, जिनके सुरताल, लय, है ना, ये सब अच्छे होने चाहिए। अंतरा अच्छा हो, छंद अच्छे हो, तो हम उनको गाना आरंभ कर देते हैं। और समाज भी हमारा सनातन समाज कैसा है? जो उनके कंठ पर अच्छा बैठ जाए, सरल है, गाने में सुरताल अच्छे हैं, तो उसको पता नहीं क्या क्या फिर यहाँ रख लेते हैं। संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मत दो आप इम्पोर्टेंस, लेकिन कम से कम संस्कृत इतनी समझ लो कि आपको कोई भ्रांति में न डाल सके। मैं भी कोई, आप ये मत सोचना कि मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ, मैं भी सामान्य यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूँ। मेरी हायर एजुकेशन इंग्लिश से हुई है, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन परमेश्वरी कृपा से अभ्यास के द्वारा बहुत क्लियर हुआ है। बुक्स भी हैं, आप डिक्शनरी ले आए, शब्दकोश ले आए, लेकिन बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए गुरुकुलों का निर्माण करना पड़ेगा। कैसे गुरुकुल? जैसे अभी खुल रहे हैं संसार में, नहीं, शाश्वत विधि से। लेकिन शाश्वत विधि जब तक कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसको समझ में नहीं आएगा। गुरुकुल 15 कमरे बनाओ, आपने गुरुकुल खोल दिया, पूरे जीवन आनंद ढोल पीटो कि हमने गुरुकुल खोल दिया, हम गुरुकुल चला रहे हैं, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। प्रभु जी, बड़े बड़े 15 गुरुकुल नहीं, मैं 50-50 कमरों के भी गुरुकुल खुले हुए हैं। बच्चे ही नहीं उनके अंदर। मुख्य चीज तो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स कितने लाओगे? उसी के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप आगे देखेंगे। हम्म। अनादि निधनम लोके चक्र हस्तम च माम मुने अनुध्यानान्मम मुने नैतद वचन मन्य था। मुने, तुम निरंतर मेरा चिंतन करने से। अच्छा हाँ, मैं ऊपर ऊपर पढ़ा था ना ये। क्या सहस्त्र युग, तुम्हारा भूत भव्य और भविष्य का, वर्तमान का, सभी विषयों का तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। पहले जो सहस्त्र युगों के कल्प व्यतीत हो चुके हैं उन सबको तुम मेरी आज्ञा से तुम देख सकोगे, और तपोबल से संपन्न रहोगे। आप जानते हैं आध्यात्मिक संसार में घटना घटित होती है। यदि कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आपका भविष्य बता रहा है, पितृदोष है और ये दोष है, आपके उपाय बताते हैं ना, हम लोग जाते हैं, तो उसमें कहने के उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो क्या होती है? उसका व्यय होता है, क्षय होता है, उसका नाश होता है।
वो ट्रांसफर होती है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, सच्चाई यही है। वो एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर उसमें यदि कोई व्यक्ति भक्ति भक्ति साधना करनी बंद कर दे और वो परहित के कल्याण में लगा रहे, तो निश्चित रूप से वो भक्ति साधना करेगा नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा। जब आपके खाते में ही पैसे नहीं है तो आप किसको क्या दोगे? जब तक थे तब तक आपने दिया, और आप अब है ही नहीं तो आप क्या दोगे? कुछ भी नहीं दोगे फिर। स्पष्ट है ना? ये नियम है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, हम बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तपोबल से संपन्न बने रहोगे, भविष्य में होने वाले अनेक कल्प भी तुम्हें दृष्टि गोचर होंगे। नेहा सादी, आप म्यूट लगा लेंगे प्लीज, म्यूट योर माइक। नेहा सादी, हाँ थैंक यू। तो क्या बता रहे हैं? भविष्य में होने वाले अनेक कल्प भी तुम्हें दृष्टिगोचर होंगे। अनादि निधनम लोके चक्रहस्तम च मां मुने अनुध्या मम मुने नैतद वचन मन्य था। मुने, तुम निरंतर मेरा चिंतन करने से जगत में मुझ अनादि और अनंत परमेश्वर को चक्र हाथ में लिए देखोगे कि मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं होगी। भगवान बता रहे हैं कि तुम सदा मेरा दर्शन करते रहोगे, क्योंकि तुम मेरे आज्ञा का पालन कर रहे हो, और जो व्यक्ति जिसकी आज्ञा का पालन कर रहा होता है, इसका अर्थ है वो उसी का चिंतन कर रहा है। हम्म। चिंतन का अर्थ ये नहीं होता कि उसका मंत्र जाप करते रहो या फिर ऐसा कुछ नहीं। चिंतन का अर्थ है तुम उसके उसके आज्ञा का पालन कर रहे हो, ये होता है चिंतन। अब आगे क्या बताए? भविष्यति महासत्व ख्याति चाप्य तुला तव शनिश्चर सूर्य पुत्रो भविष्यति मनुर्महान तस्मिन् मन्वंतरे चैव मन्वादिगण पूर्वकः त्वमेव भविता वत्स मत् प्रसादान संशयः। महान शक्तिशाली मुनीश्वर, जगत में तो तुम्हारी अनुपम ख्याति होगी। नाम तो ही आगे जब इतने बड़े बड़े कार्य करेंगे। और जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ ना, ये वेद व्यास जी के वंशज हैं। इन्हीं के अपांतरतमा जो इन्हीं के वंशज हैं। वत्स, जब सूर्यपुत्र शनैश्चर मनवंतर के प्रवर्तक हो, मनु महामनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे, उस मनवंतर में तुम ही मेरे कृपा प्रसाद से मनवादी गणों में प्रधान होोगे, इसमें संशय नहीं है। यह भविष्य की बता दिया आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आप सेवा करो ना मेरी, तो आपको लाभ क्या मिलेगा वो बता दिया है। यह लीला स्वरूप लाभ है। यह वैसे तो क्योंकि वेद व्यास जी और भगवान एक ही है, कोई अंतर नहीं है। यत्किंचिद विद्यते लोके सर्वं तन्म द्विचेष्टितम अन्यो हान्य चिंत्यति स्वच्छंदम विद धाम्यहम। संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब मेरी चेष्टा का फल है। दूसरे लोग दूसरी दूसरी बातें सोचते रहते हैं, परंतु मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ। एवं सारस्वत मृषि पान्तरतमं तथा उक्त्वा वचनम मीशानः साध्यस्तेवत्यथा ब्रवीत। सरस्वती पुत्र अपांतरतमा मुनि से ऐसा कहकर भगवान उन्हें विदा करते हुए बोले, जाओ अपना काम करो। क्या बोले? देखो, जाओ अपना काम करो। यानी जो मुझे तुमको एक एक पर्टिकुलर एक काम के लिए तुम्हें जन्म दिया है, और तुम्हें वही काम करना है, आप जाइएगा। आपका अन्य कोई काम नहीं है विशेष रूप से। बाकी तो लीलाएं हैं कि वहां आप उसके घर में जन्म लोगे, ये सब काम होगा, वो एक अलग चीज है। मुख्य काम आपको बता दिया, अब जाओ अपना काम करो। सो अहम तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेध सह अपांतरतमा नाम ततो जातो ज्ञा हरे पुनश्च जातो विख्यातो वशिष्ठ कुल नंदन। इस प्रकार में भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से पहले अपांतरतमा नाम से उत्पन्न हुआ था। वेद व्यास जी क्या बता रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से मैं पहले, यानी परमपिता परमेश्वर के कृपा प्रसाद से मैं पहले अपांतरतमा नाम से उत्पन्न हुआ था। और अब उन्हीं श्री हरि की आज्ञा से, उन्हीं की आज्ञा से, आज्ञा, जो भगवान का प्रियतर होता है ना, वो आज्ञा पालन करता है। क्या करता है? आज्ञा पालन। देखो ये आ रहा आज्ञा। हम्म? आज्ञा से पुनः वशिष्ठ कुल नंदन व्यास के नाम से उत्पन्न होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ हूं, व्यास जी। तदेतत् कथितम जन्म मया पूर्वक मात्मनः नारायण प्रसादेन तथा नारायणांशजम। नारायण की कृपा से और उन्हीं के अंश से
जो पहले मेरा जन्म हुआ था, उसका यह वृतांत मैंने तुम सब लोगों से कहा है। मया ही सु महत्तप्तं तपः परम दारुणम पुरा मति मताम श्रेष्ठः परमेण समाधिनः समाधिना। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शिष्यगण, पूर्व काल में मैंने उत्तम समाधि के द्वारा अत्यंत कठोर एवं बड़ी भारी तपस्या की थी। एतद वह कथितम सर्वं यन्मां पृच्छत् पुत्रकः पूर्वजन्म भविष्यं च भक्तानां स्नेह तो मया। पुत्रो, तुम लोग मुझसे जो कुछ पूछते थे वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। तुम गुरु भक्त तुम गुरु भक्त गुरु भक्त शिष्यों के स्नेह वश ही मैंने यह अपने पूर्व जन्म और भविष्य का वृतांत तुम्हें बताया है। ठीक है, क्या क्यों? क्योंकि गुरु की भक्ति उन्होंने की है। तो यहाँ तक आप स्पष्ट समझ गए कि महाभारत को लिखने वाले व्यक्ति जो हैं वो सामान्य नहीं हैं। आपने अपनी आंखों से पढ़ा देखा है। ठीक है। अब आप इनके प्रमाणों को भी देख सकते हो, शास्त्र में लिखे हुए हैं सब। खंड 5 में महाभारत जो है उसके अंतर्गत अवेलेबल है। ठीक है। तो इस आपका कर्तव्य बनता है कि आप मैं समझता हूँ महाभारत जो 3500 3200 रुपए की आती है, 7 खंड है इसके, हरिवंश पुराण मिला करके। हरिवंश पुराण आपको अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन लो वही लेना जिसमें श्लोक भी हों। क्योंकि एक हरिवंश पुराण दो प्रकार की आती है, एक आती है बिना श्लोक वाली, हिंदी अनुवाद होता है, वो व्यर्थ है। श्लोक भी हो और हिंदी अनुवाद भी हो, तो आप वो वाली पुस्तक लें और एक महाभारत का पूरा खंड, सातों सातों खंड अपने घरों में रखें। क्योंकि जिस समय शाश्वत का ये ज्ञान जनता के समग्र प्रस्तुत होगा, तो उस समय बहुत सारा जो फर्जीवाड़ा बंद भी होगा निश्चित रूप से। तो ये भी संभव है कि जो इसको छापने वाली संस्थाएं, गीता प्रेस, वो इसमें कुछ हो सकता है ये पन्नों को हटा ही दे। ये 2000 दो तीन पेज है ना, ये 2-3 पेज ही इन प्रमाणों को मजबूत करता है, प्रमाणों को रखता है। अभी 2-3 पेज हटाओ तो फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और इन 2-3 पेजों के कारण से ही आप संपूर्ण संसार से संवाद कर सकते हो, उनको सत्य बता सकते हो कि प्रभु जी जो आपके पास में जो पुस्तकें हैं उनके पास वो अनाधिकृत रूप से हैं। तो ये बहुत संभव है आने वाले टाइम में। मैं आज बता रहा हूँ, हो सकता है 10-20 साल बाद या कुछ वर्षों बाद में घटित हो कि जो छापने वाली संस्थाएं हैं वो इन पन्नों को हटा दें अंडर प्रेशर। ठीक है। तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? भंडारकर पुणे संस्थान जाना पड़ेगा, जहां से इनको उठाया गया है, इनकी प्रतियों को, हम जो पांडुलिपि है ना वो उठाई गई हैं, भंडारकर पुणे संस्थान। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया। आप अब जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे प्रभु जी ने मुझे पूछा था कि कौन से, तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की, आप मुझे इतने ही प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित दिखा दें कि उनको कहाँ पर अनुमति दी गई है, कहाँ शक्तियां दी गई हैं, कहाँ पर इतने अधिकार दिए गए हैं। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। यदि आप महाभारत को भी हटा देते हो तो वेद भी अपनी प्रामाणिकता आज के समय में नहीं दे पाते हैं, कि वेद को भी मानना पड़ेगा। वेद मुख्य होता है ना सनातन में। तो वेदों को भी आप यदि शास्त्र को, महाभारत को लागू करते हो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि भाई वेद कैसे प्रमाणिक है। बोले वेद व्यास जी ने लिखे हैं, उनका नाम ही है, वेदों का विभाग किया उन्होंने, तो प्रमाणिक है। सारा जो जो युद्ध है समाप्त हो जाता है वो, है ना। तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन यदि आप महाभारत को हटा देते हो तो जो कोलाहल आज संसार में, देश में हो रहा है वही होगा। सत्य तो है नहीं किसी के पास भी, कोई भी अपने अपने सब काम किए जा रहे हैं। रामपाल जी महाराज, ब्रह्म कुमारी जी हैं, और ओशो जी महाराज हैं, बहुत सारे व्यक्ति, पता नहीं कौन कौन है, सबने अपना काम किया हुआ है। आप उनसे पूछिएगा कि आपने जो पुस्तक ये लिखी है, एक तो होता है सपोर्टिंग पुस्तक जिसे हम गाइड बोलते हैं, 10th क्लास की यूपी, जो भारत सरकार ने मान्यता, आप मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से, जहां से भी हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, बुक्स रख देती है। फिर कुछ संस्थाएं होती हैं, चित्रा वाले होते हैं, दिव्या वाले होते हैं, वो मास्टर माइंड वाले होते हैं ना, वो गाइड बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, ताकि बच्चों को सुविधा रहे। तो हम और आप क्वेश्चन बैंक या गाइड बनाने के तो अधिकारी हैं, लेकिन यदि हम ये सोचें कि हमारे ही शास्त्र मान्य होंगे, ये उचित नहीं है।
और यदि मैं ये कहूं कि आप मेरे ही ज्ञान सुनो, मेरी पुस्तक को पढ़ो, और आपको किसी भी पुस्तक को सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी अन्य की पुस्तक पढ़ोगे सुनोगे, तो फिर आप भ्रमित हो जाओगे। इसका इसका अर्थ है कि भगवान का ज्ञान इतना कमजोर है कि भगवान के ज्ञान को पढ़ने के बाद में कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिख दे, और उस व्यक्ति की पुस्तक को पढ़ करके हम भगवान के ज्ञान को पढ़ने के बाद ही भ्रमित हो जाएं, तो फिर दोष हमारा नहीं है, दोष भगवान का है। या तो भगवान ने उस व्यक्ति को बुद्धि क्यों दी इतनी कि भगवान की किताब से भी अच्छी किताब लिख डाली उसने, जिसको पढ़ पढ़ के हम उस व्यक्ति को फॉलो करने लगे, भगवान को छोड़ दिए। इसीलिए महाभारत को आपके और हमारे घरों से निकाल दिया गया। जहां तक मुझे विश्वास है कि आपके घर में महाभारत नहीं होगी। एक इतनी सी बुक आती है, महाभारत सारांश होता है, उसे मत कहते ना महाभारत है वो। 14 किलो 700 ग्राम वजन है महाभारत में, मैं वेट बता रहा हूँ। कभी आप सोचे कि हाँ हमारे घर में महाभारत रखी है, हमने पढ़ी है। वो महाभारत नहीं, वो सारांश है। आधे किस्से काट दिए, उसमें अनुवाद अनुवाद होता है। वो होता है बच्चों को चंदा ला दे, मैं चंदा दिखा दे, तो थाली में चंदा दिखा देते हैं, तो आपको चंदा दिखा दिया वो। तो इस प्रकार से पैसे व्यर्थ ना करें, ये संपूर्ण महाभारत लाइए तो पढ़िएगा। और अब तो मेरे को पीडीएफ, आप मोबाइल यूज करते हैं, हाँ थोड़ी आई साइड वीक हो सकती है, तो जैसे मेरी भी होने लगी है, मुझे भी थोड़ा दिखता नहीं है, पता नहीं क्या क्या मैं पढ़ता रहता हूँ, फिर भी अनुमान से पढ़ देता हूँ। मुझे लगता है मेरे कि वो ना निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कुछ ऐसे होता है, पास की जो दृष्टि में दोष होता है ना वो। अब आते हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं आगे। तो आपने किसी भी पुस्तक पढ़ो, मैंने का काम इजी कर दिया है आज, जो प्रमाण दिखा रहा हूं मैं। जो भी पुस्तक आज आपके हाथ में है, आध्यात्म की बात करें, पेट पूजा वाली सब पुस्तक स्वीकार कर लो, उन पे क्यों क्या है को आर्गुमेंट करने, आपको पेट पालना है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, साइंटिस्ट बने, जो मर्जी बने बनिएगा, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। हम आध्यात्म की चर्चा करते हैं। किसी की उठा के आप पुस्तक पढ़े जा रहे हो, भाई इतना टाइम किसके पास है ना। कल्ट है इतने सारे, हिंदू मुस्लिम जैसे कि ईसाई जैन शिंतो, यहूदी धर्म, बौद्धिज्म, फिर उसके भी डिवाइड है। हिंदुओं में ही जो सनातन धर्म में साधु संत अपने अलग अलग है, अब उनसे पूछो आप, सीधी सी बात है। वेद व्यास जी के पास अधिकार थे, शंकराचार्य को पूछिएगा, चिट्ठी लिखिए, मेल लिखिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर अवेलेबल, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हे शंकराचार्य प्रभु जी, आप शंकर के पद पर आसीन हैं, आपका ये शंकराचार्य कहाँ से ये बना, ये बताइएगा। हमने तो इतनी डिटेल में प्रमाण दिए हैं ना। सबकी पूजा पद्धति तक इतनी कठिन, सनातन को इतना कठिन कर दिया गया है, इतना टिपिकल कर दिया गया है कि कोई सनातन ये और बोलते थे जब मैं छोटा था, भगवान को पाना इतना आसान थोड़ी ना है, बहुत कठिन है, सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। कुछ नहीं छोड़ना, आपको केवल आज्ञा का पालन करना है यथाशक्ति। मैं ये कह रहा था गुरुजी, जी प्रभु। ये जैसे अभी आपने शंकराचार्य का नाम लिया, तो शंकराचार्य भी तो सभी वेदों को ही फॉलो करते हैं। उनकी कोई अलग से बुक नहीं है, ना उन्होंने कभी छापी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं गया हूँ ज्योतिष मठ, तो वो सारे वेदों हम्म। के बारे, वेदों पर ही आधारित है, ज्यादातर मुझे नॉलेज है। हम्म। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? देखो, आज से लगभग 2,500-3,000 साल पहले आदि शंकराचार्य हुए थे, जो लगभग बहुत ही कम आयु में वो चले, धरती छोड़ दी थी उन्होंने, प्रस्थान कर गए थे, 32 लगभग वर्ष। 30 वर्ष के। हाँ हाँ, 38, 32। 30। हाँ, जी जी। तो इस बीच में उन्होंने भारत को एकजुट करने के लिए क्या किया, 4 धाम बनाए, 4 मठ भी हुँ, बनाए थे। हुँ, एक में अथर्ववेद, एक में ऋग्वेद, एक में सामवेद, लगा दिया। हाँ, ठीक है, तो ये वेदों को हो गए ये। शंकराचार्यों के यहाँ पर कृष्ण जी की उपासना होती है, मूल रूप से, मूल रूप से हाँ, शंकर जी की, हाँ शंकराचार्य सारे शिव भक्त हैं, मूल रूप से, मूल जो है इनमें, ये हुँ, सब शिव भक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। मैंने एक बात पहले कही, सारे साधु संतों के हम ऋणी हैं, क्योंकि हम 2026 तक सनातन को जीवित रखा, तो हर व्यक्ति के हम ऋणी हैं जो सनातन की रक्षा में जैसे मर्जी प्रयास कर रहा है। लेकिन
अभी हमें आवश्यकता क्या है? वास्तविक सत्य को पहचानने की। वास्तविक सत्य क्या? राम कृष्ण देवी माने आदिशक्ति और निराकार, इस एक ही, इनमें कोई भेद नहीं है। आदि शंकराचार्य ने एक अच्छा काम किया, जो मंदिर में आज हम देखते हैं ना, शिव जी की, माता पार्वती की और गणेश जी की और नंदी की, जो मंदिर है ना, इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी, यानी एकजुटता दिखाई जाए। बद्रीनाथ की भी उन्होंने ही की थी हाँ शायद, हाँ, नारद ये कुंड से अधिकांश, निकाल कर। हाँ हाँ, अधिकांश उन्होंने किया है। तो हाँ। कार्य तो उन्होंने अच्छे किए हैं। कार्य में तो कार्य तो, यदि आप दयानंद सरस्वती को पढ़ोगे, आर्य समाज को पढ़ोगे, तो बहुत अच्छे किए हैं आप, नो डाउट। उनके द्वारा जो कार्य किया गया है मानव समाज से संबंधित, बहुत अच्छा किया है। लेकिन बात आती है, यदि आप केवल और केवल वेदों के ही पालन करते हैं, केवल वेदों का, तो वेद तो इनकम्प्लीट है। प्रेजेंटली मेरे पास एविडेंस है, मैं हम्म। महाभारत से मैं प्रमाण दूंगा। ठीक है। तो जो ये पूजा पद्धति होती है वो कैसी है, आपको ये नोटिस करना पड़ेगा बहुत बारीकी से, है ना। तो इसलिए क्या है, वो जो कर रहे हैं दैट्स गुड। लेकिन हमें अब जो प्रमाण मांगने हैं वो किस लेवल पे मांगने हैं? जैसे वेद, जो केवल शास्त्रों को, महाभारत को नहीं मानता है, पुराणों को नहीं मानता है, तो उनसे पूछेगा कि वेद प्रमाणिक कैसे हैं। वो यही बताएंगे, चार ऋषियों के हृदय में आए। अब प्रश्न उठता है, चार ऋषियों के ये जो 2-3 दिन जो अब मिसिंग थे ना, आप अपसेंट थे ना प्रभु जी, उस समय हम्म। कंटेंट बताया गया था। ये वही, वो जो जिस समय आप अपसेंट थे, वो इम्पोर्टेंट था, क्रीम था हमारा शाश्वत का क्रीम नॉलेज। तो आप, अब ये प्रश्न उठता है कि जो भी आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ, उस ज्ञान को जो उन्होंने आगे सुनाया किसी को, क्या गारंटी है कि वो सही सुनाया? क्या उसे परमपिता परमेश्वर ने चेक किया? जब लास्ट में जो शास्त्र वेदों को लिपिबद्ध जिसने भी किया है, क्या भगवान ने उन वेदों को चेक किया? जो आज वेद आपके और हमारे हाथ में है, उसमें ये कहीं पर ये एविडेंस आता है कि भाई जो ये चारों ऋषि हैं, इनको मैं अधिकार दे रहा हूँ, शक्तियां दे रहा हूँ, है ना, और आपको भूत भविष्य का ऐसा कोई ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और जो ये चारों ऋषि हैं, ये मेरा ही रूप है। यानी कि भगवान को चारों ऋषियों पे विश्वास नहीं है। क्यों? गलती भगवान से नहीं हो सकती, बाकी सबसे हो सकती है। इसलिए जो वेद व्यास है ना, ये वेद व्यास इज इक्वल टू सुप्रीम लॉर्ड। क्या है सुप्रीम लॉर्ड? किसमें आता है? भगवत गीता में बताया गया कि कविना मुश, यानी कि वेद व्यास भी मैं ही हूँ। अनेकों जगह प्रमाणों में आता है कि वेद व्यास भी मैं ही हूँ। लेकिन चार ऋषियों के बारे में उसे परम पिता परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा। और ना ही इतनी स्पष्ट रूप से प्रमाण दिए कि जैसे आप इसमें पढ़े ना, कि कल्पों का, अन्य को कल्पों का तुम्हें दृष्टिगोचर हो जाएगा और तुम युगों को देख पाओगे और तुम मेरा ही दर्शन करते रहोगे। तुम्हारे सारे संशय मिट जाएंगे, डाउट्स मिट जाएंगे। आदि शंकराचार्य, आदि, अभी मैंने एक एक ही नाम लिया है आदि शंकर, और भी बता देता हूँ। वैष्णव के जो गुरु होते हैं ना ये, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी हुए थे आज से कुछ वर्ष। तो ये जो चीज आती है, जो ये शंकराचार्यों में या फिर जो धर्म गुरुओं में ये युद्ध की स्थिति क्यों है, जब परमेश्वर और वचन अवेलेबल है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर कॉन्ट्रडिक्शंस? इसका क्या उत्तर दोगे? इसका उत्तर पता है क्या है? आपको अधिकार किसने दिया है, ये बताएं, है ना। अच्छा, जैसे शंकराचार्य का नाम इन्होंने, देखो इनको भी एक चीज करनी पड़ी। जो आज से कई कई हजार साल पहले आदि शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने, उनको, इन्हें शंकर भगवान घोषित करना पड़ा। आपने अध्ययन किया हुआ इस चीज का ना। क्या कि वो आदि शंकराचार्य कौन थे? शिव के अवतार थे। तो जब शिव के अवतार थे, तो जो वैष्णव के जो आचार्य आए, उन्होंने काशी में जाकर के शिव जी के जो शंकराचार्यों को हरा दिया शास्त्रार्थ में। यह भी आपने सुना होगा। ये मैं चैतन्य महाप्रभु की बात बता रहा हूँ। ये तुम्हें खेल चल रहा है क्या? जब भगवान वो परमपिता परमेश्वर एक ही है। मैं पहले भगवान शिव के रूप में आए धरती पर, ज्ञान दे दिया। फिर उसके बाद में भगवान वैष्णव यानी कृष्ण जी की उपासना करवाना चाहते थे, फिर अपने ही जो पहले वाले रूप की ना, उनकी बातों को कटवा दिया। ये क्या तरीका है? और फिर बोल दिया इन्होंने कि बिना किसी संप्रदाय में भरते हुए आप भगवान को पा ही नहीं सकते। वाह!
अद्भुत, परम प्रमाणिक ज्ञान है तो प्रभु जी। हमने पूछा कहाँ से ये ज्ञान मिला आपको कि बिना संप्रदाय में भरते हुए, तो इन्होंने बहुत डीप में जाना पड़ता है। एक एक मैंने बताया ना, देखो अभी तो मैं एक सरसरी तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ सके, जिज्ञासा बढ़ सके। फिर स्टेप बाय स्टेप जिसे भी आप मेजर समझते हो संसार में, उसके उसका अध्ययन हम पूरा करवा देते हैं। सबका अध्ययन में तो पूरे जीवन समाप्त हो जाएगा ना। इसलिए हमने जब कंटेंट आरंभ किया तो हमने सबसे बड़े कम्युनिटी को लिया संसार की, वो ईसाई ईसाई कम्युनिटी, जिसमें 250 से 300 करोड़ लोग हैं। वहां से स्टार्टिंग करिए। अब आते सनातन के अंदर। तो इस सनातन के अंदर जो मतभेद ही क्यों है? क्योंकि जो प्रमाण आज हमने आपको दिखाए, आप बोलिएगा कि प्रभु जी ये जो आप शास्त्र दिखा रहे हो, अपनी अपनी संहिताएं बना दी हैं। जैसे आरतियां बना दी ना, आरतियां मंत्र बना दिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। और जब तक हम परमेश्वरीय वचनों को नहीं सुनेंगे, ना तो मन की शांति है। उन धर्म गुरुओं में ही इतनी क्रांति है, मन में इतना द्वंद्व है, इतनी अशांति है। अचंभे की बात है, एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुए हैं। हमने तो शास्त्र खोले हैं। आप हमें भी कह सकते हैं प्रभु जी कि आप भी तो ये काम कर रहे हैं। हमने पन्ने खोले हैं। हमने केवल परमेश्वरी वचनों को उजागर करने का प्रयास किया है जो अभी तक वो दबे हुए थे। इतना ही तो कार्य किया है। हमारी वाणी कुछ नहीं, हमने आपको प्रश्न दिखाए हैं क्या है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, आपकी जानकारी लिए एक चीज और बताता हूँ। जो ज्ञान हमारे नॉर्थ इंडिया में मान्यता है, उसकी साउथ इंडिया में कोई वैल्यू नहीं होती। वहां पे अपना अलग ही चलता है कॉन्सेप्ट। वहां का जो विधि विधान है, पूजा पद्धति है, बहुत अलग है। मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम की जो कल्चर है ना, वहाँ का मान्यताएं बहुत अलग है। खान पान, पूजा पद्धति, अंतर है वहां पर भी। क्यों अंतर हो गया? ये भारतवर्ष में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि परमेश्वर वचन नहीं। हर एक स्टेट का अपना भगवान है, कोई ना कोई। आप उठा के देखना। और भी देखा मैंने, हर एक स्टेट का कोई ना कोई एक विशेष भगवान होता है। या चला हुआ है। संसार की बात ग्लोबल लेवल पे तो है ही अलग अलग। हम भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति शास्त्र को फॉलो कर रहा है ना, किसको? परमेश्वर वचन को, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर। और जो कलयुग में एक चीज और बताना चाहता हूँ। कलयुग में जो व्यक्ति वेदों को फॉलो करेगा, वो परमात्म तत्व को पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? इसमें भगवत गीता में कहा गया है। महाभारत में पहली बात बताई गई है कि वेद कलयुग में लुप्त प्राय हो जाएंगे। शब्द सुनना, वेद कलयुग में लुप्त प्राय हो जाएंगे। कहीं पर ये पाए जाएंगे, कहीं पर नहीं पाए जाएंगे। और सामवेद की 1,000 शाखाएं हैं अवेलेबल। जो उस समय थी 1,000 शाखाएं सामवेद की, ब्रांचेज हैं 1,000। आज नहीं है उतनी अवेलेबल। ये लोग तो जो जो वेदों को मानने वाले, वो भी कहते हैं। तो वेदों के आधार पर यदि हम भगवत प्राप्ति करें, तो इस कलयुग में संभव नहीं है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्पष्ट बता दिया, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्पष्ट बताया है कि जो वेदों में प्रीति रखते हैं वो केवल सुख भोगते हैं। कौन सा सुख? भौतिक सुख। वो मुझको नहीं पा सकते। ये डीप कंटेंट है, इसको हम अलग से पढ़ाते हैं। पहले बेस बता देते हैं ना, कि शास्त्र कैसे होने चाहिए, कैसे हम उसको वेरीफाई करें, किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। इसलिए वेदों के बेस पर कार्य नहीं हो पाएगा इस कलयुग में। हाँ, वेदों से एक लाभ हो सकता है, वेदों की बात कभी काटनी नहीं चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ। जो हो सकता है शंकराचार्य विष्णु का अर्थ बताते हैं। विष्णु हाथ पैर जो है, वो एक आकृति, विष्णु मतलब विष्णु भगवान। और जो आर्य समाज विष्णु क्या बताता है, वो विष्णु का अर्थ निकालेगा। जैसे मेरा नाम मोहन है। अब आप बोले मोहन कौन है भाई, तो सामान्य व्यक्ति बोले मोहन तो कृष्ण जी का नाम है एक। लेकिन आर्य समाज के थ्योरी का अकॉर्डिंग मोहन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मोहन एक गुणवाचक है। गुण है मोहन, जो मोह ले अपने आप सबको, ऐसा। तो वेदों के अंदर भी ये इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है ना। अब आते हैं यहाँ पर। आते हैं। वैशंपायन वाच।
वैशम ऐशते कथितः पूर्व संभवो असम दगु रो नृप व्यासस्य क्लिष्टमंसो यथा पृष्ठः पुनः शृणु। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, तुमने जैसा मुझसे प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पहले कलेश रहित चित्त वाले अपने गुरु व्यास जी के जन्म का वृतांत कहा। हम्म। अब दूसरी बातें सुनो। सोतिरुवाच तस्य तद वचनम श्रुत्वा कृष्ण द्वैपायनस्तदा शशास शिष्यमासीनम वैशंपायन मंतिके। उग्रसेवा जी कहते हैं, जन्म जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार उपदेश दिया। आपको ये वाक्य बड़ा हल्का लग रहा हो, लेकिन बता दो इस वाक्य में क्या छिपा हुआ है। देखो तो, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। क्या दिया? व्यासुवाच क्रूणां पाण्डवानां च यथा भेदो अभवत् पुरा तस् तदस्मै सरु माचक्षु जन्मतः श्रुतवानसि। व्यास जी बोले, वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में इस प्रकार फूट पड़ी थी जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। हम्म। यहाँ पर एक चीज समझनी है। पहले जो गुरु हुआ करता ना, वो अपने शिष्य को अपनी आंखों के सामने तैयार करते थे। क्या करते थे? जैसे कि वेद व्यास जी ने, जन्मेजय ने कहा कि वेद व्यास जी, आप तो सब जानते हो, आप हमें वो कथा सुनाओ, पांड जो भी घटित हुआ था इतिहास में, महाभारत का युद्ध हुआ था, जो भी बताइएगा। तो वेद व्यास जी ने स्वयं नहीं सुना करके अपने शिष्य को आगे कर दिया। और स्वयं बैठे साइड में, क्यों बैठे? ताकि ये कुछ गलती करेगा तो मैं सुधार सकता हूँ। आज ऐसा नहीं है। आज जितने भी मंचासीन बड़े बड़े साधु संत हैं जो गद्दी पर बैठे, जिनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, जब तक वो या तो खटिया पे नहीं पड़ जाएंगे या फिर वो मर नहीं जाएंगे, तब तक उत्तरा उनके जैसा कोई आ नहीं सकता है। जबकि आप देखना शास्त्रों में, जितने भी आप पढ़ोगे ना पुराण आदि, इसमें वैशंपायन उवाच, वैशंपायन उवाच, अधिकांश वैशंपायन उवाच आता है। क्यों? शिष्य हैं उनके वेद व्यास जी के। व्यास उवाच तो आप बहुत कम पढ़ोगे। तो गुरु का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि शिष्य को अपने से भी आगे बढ़ाना। यहाँ पर ये समझाया गया है। आज आप देखो, जितने भी साधु संत जो भी आप नाम ले लो हाथों में, है ना, जितने भी भर भी हैं, वो अपने शिष्यों को आगे आने नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? गद्दी है। नारद मुनि का नाम सुना होगा, वो आकाश मार्ग से उड़ने वाले महात्मा। उन्होंने किसी को धरती पर देखा, जैसे उनको कौन है, ध्रुव, भक्त ध्रुव की कथा सुनी होगी ना आपने। 5 साल का बच्चा जंगलों में जा रहा था तो नारद ने देखा। अच्छा। तो जो व्यक्ति, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, जो व्यक्ति पर्सनल प्राइवेट जेट से उड़ रहा है, आज की भाषा के अकॉर्डिंग समझेंगे, प्राइवेट जेट से, वो अपने ईगो को साइड में रख के केवल एक बच्चे के लिए धरती पर आ गया, उसको उद्धार के लिए। दूसरा उदाहरण सुनिए नारद मुनि का। वाल्मीकि जी का कथा सुनी होगी, कई सारे पुराणों में थोड़ा थोड़ा मतभेद है, उस पर नहीं जाते। एक डाकू था रत्नाकर के नाम से ना, तो उसके उद्धार के लिए वो धरती पर आते हैं। और फिर घटना घटित होती है कि उसको बांध देते हैं, वो डाकू जो उसको बांध देता है, जो भी वट एवर। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, जो व्यक्ति इतना संपन्न है, तीनों लोकों में बेरोक टोक जा सकता है, उसे धरती पर चलने की क्या आवश्यकता पड़ी? जानते हो क्या था? सर्वभूत हिते रता। भगवदगीता में 2 जगह आता है, सर्वभूत हिते रता, सबके भले में लगे रहो। लेकिन सबके भले में हम तब लगेंगे जब हम अपना अहंकार त्यागेंगे। अब जितने भी साधु संत जो गद्दीधारी हैं, कोई गद्दीधारी है, कोई चंवर अपने ऊपर रखा हुआ है, अपने आप को शिव के उत्तराधिकारी बना देते हैं, कोई कृष्ण का उत्तराधिकारी बना रहा है, कोई कोई दुर्गा, अभी एक है लड़का है वो, और वो दुर्गा माता का श्रृंगार सा करके रहता है, वो पूरा स्त्री, और वो कहता है माँ उत्तराखंड को। उत्तराखंड में वीडियो आता है उसका, उत्तराखंड में। हाँ, मैं नाम पता परिचय तो नहीं बोलता, क्योंकि उसे बोल भी देता हूँ अब तो मैंने बताना आरंभ कर दिया, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता ना। ऐसे बहुत सारे हैं। वो कहता है कि माँ को तो काली वो चाहिए, क्या नाम है, बकरा चाहिए। तुम ठंडे भगवानों की पूजा करते हो, तभी तो सनातन उसमें खतरे में आ गया।
ये जो भी अपने तर्क दिए जा रहे हैं ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ समय के लिए ना, परमेश्वर वचनों को सुनने ही मत। एक सेशन सुनने को होता है, फिर प्रैक्टिकली भी करवाते हैं हम, जिस भी आप संस्था में जाओगे, प्रैक्टिकल करने तक आप यथास्थान कक्षाएं सुने समझें। अब आधा ज्ञान ले लिया फिर क्या समझ में आएगा, मान लिया किसी को हमने कुछ बातें बताई जैसे अभी, क्योंकि ज्ञान तो बहुत, अब अंदर का ज्ञान है तो थोड़ा टीस लगेगी ना। जैसा भी मैंने बोला, आरतियां ओम जय जगदीश हरे, अब कोई हो सकता है किसी व्यक्ति के रोजी रोटी चलती है और मैंने रोजी रोटी पे चाकू चला दिया तो चिढ़ेगा ना। इसलिए मैंने पहले ही कहा, रोजी रोटी के लिए आप जो कर रहे हो करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन सत्य को तो कम से कम समझने का प्रयास करो ना। अब मान लिया आप भजन गा रहे हो उर्दू का, अरबी का, डोंट माइंड, जस्ट ट्राई टू डू इट, करते रहो। लेकिन आपके मन में सत्य होना चाहिए कि हाँ, हमें इसमें सुधार करना बाकी है। क्या करना बाकी है? सुधार करना बाकी है। आते हैं आगे। तो इसलिए ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज हमारे देश में ना पनप चुकी हैं, और इस रोग को एक बुद्धिजीवी वर्ग हटा सकता है, सामान्य व्यक्ति से कभी अपेक्षा मत करना। आप भी जब इस ज्ञान को समझ लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, प्रैक्टिकली देख लो, सेटिस्फाइड थोड़ी गल नहीं। जैसे मान लेते हैं आप जो भी शास्त्र का नाम बताते हो, कोई भी एक्स वाई जेड, उसको स्टडी कीजिएगा आप। आप पे नहीं है शास्त्र, मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ। पीडीएफ में एक फायदा होता है कि जो उसके जो आई साइड वीक होती है, जूम कर करके देख सकता है। पुस्तक में सुविधा उपलब्ध नहीं है ये। पुस्तक में तो लेंस लेके चलते थे, पहले जमाने में लेंस लेते थे ऐसा करके, बूढ़े व्यक्ति ऐसे वो पढ़ते थे लेंस से। अब पीडीएफ ले ली, हाँ, लेकिन पीडीएफ में भी आई साइड थोड़ा वीक हो सकती है, वो आपकी चॉइस है ना, आपकी सुविधा है। तो आप इस प्रकार से कार्य कीजिएगा, थोड़ी स्टडी कीजिएगा। और फिर जब स्टडी का पैटर्न, एक पैटर्न पूरा हो गया, अब आता है प्रैक्टिकल कैसे जाए। एक इस समय एक लड़का है, आह्वान करके, शायद आह्वान, यूट्यूब चैनल पर, वो पूरी शंकराचार्य जी महाराज का शिष्य है आई थिंक। पूरी शंकराचार्य महाराज है ना, उनके शिष्य हैं। तो श्रृंगेरी मठ जो है, शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ है ना, वहां के उनके शिष्य हैं। और वो लड़का यूट्यूब पर आकर के सबकी धज्जियां उड़ाता है, सबकी। तो सबकी धज्जियां उड़ाने का अर्थ है कि हमें पहले देना पड़ेगा ना कुछ, धज्जियां उड़ाने का काम नहीं है ना। हाँ, हम देखो वो काम तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, इस ज्ञान को ले लीजिएगा अब, ये जगह जगह तांडव मचाइए, इससे क्या लाभ होगा हमें। हम हर एक में भगवान व्याप्त है, तो हमें सर्वभूत हिते रता, यानी सबके हित में लगे रहो। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो जो पहले ही बताते चले जाएं कि प्रभु जी पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। तब जा तो अच्छा लगेगा। हाँ, समय आएगा जब हमें भी लिगली बहुत बड़े मंच पे कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन जहां तक संभव हो सकता है वहां तक धीरे धीरे जड़ों में काम किया जाए। जड़ों में काम करने का अर्थ क्या है? जैसे मान लेते हैं आपको समझ में आ गया, हम आपके क्षेत्र में आए, वहां पर सेंटर्स बना दिए, गुरुकुल और मंदिर गौशाला के लिए भूमि आदि पूरी प्रक्रिया बताई। वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग है फिर उनको समझ में आएगा, उनको डिफरेंस दिखाए जाएंगे, देखो ये अंतर है जी। ये रामपाल महाराज ने जो नई भगवत गीता बना दी अपनी, रामपाल महाराज जो जेल के अंदर है जी, वो गीता के है ना, जो ब्रह्म कुमारी ने एक अलग कॉन्सेप्ट बना दिया। ब्रह्म कुमारी जो है ना, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम्म जो इस्कॉन टेम्पल है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। गीता की जो टीकाएं हैं वो भी अनेकों हैं, सब में विरोधाभास है। एक और है अभी जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव सुना होगा आपने। न जाने कितने कितने कितनी संस्थाएं हैं। तो अब जो हमने आपको आज प्रमाण दिखाए हैं, कृपा करके इन प्रमाणों को बारंबार पढ़ना। और जो भी पुस्तक पढ़ो आप, जो भी किसी व्यक्ति की पुस्तक है या कोई नियम सिद्धांत है, आप बोलो कि आपको अधिकार किसने दिया था ये। और आपको कोई डाउट हो पर आप मुझसे पूछेंगे, ऐसा नहीं अपने मन में रखिए कि हम कहाँ। आप मुझे पूछेगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने पढ़ा लास्ट श्लोक ये वाला। ये अभी लेके गए हैं रामपाल की बुक स्कूल में। हाँ बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? ये रामपाल की जो आप अभी बोल रहे थे, ये स्कूल में देके गए हैं मुझे अभी पढ़ने के लिए, अंधभक्ति श्रद्धा ये वाली। हाँ, हमने पढ़ी है। मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था सन 2009 और 10 में। तो मेरे हाँ, संबंधी इसी में ही है, उनकी एक या दो पीढ़ियां इसी में ही है। दादा भी और पिताजी भी सब इसी में, तो मैं भी उनके संपर्क में आया। तो मुझे ये बोले, मोहन तुम भी ने समझो। मैंने कहा भाई मैं तर्क कर डाले। वो धर्म मैंने उसकी स्टडी पहले की हुई थी, धर्मदास जी, बीजक जी, और सब मैंने चिट्ठा उखाड़ना चालू कर दिया। लास्ट में इन्होंने बोला कि आप दीक्षा ले लीजिएगा, जब आप नाम दान ले लोगे, गुरु मंत्र ले लोगे, तो उस समय आपको
भगवद कबीर परमात्मा की कृपा से ज्ञान समझ में आएगा। मैंने कहा दीक्षा आज ही लेने चलो, आज ही चलेंगे हम, क्योंकि वो स्टडी मैं पहले कर चुका था। तो मैंने दीक्षा ली, वो पानी वानी पिलाया। ये हरियाणा में पड़ता है, जिंद, जिंद करके पड़ता है। वहां पर मैं चला गया, 3 दिन हम लोग रहे। वो सब सुनते रहे, फिर मैं तर्क तर्क किया उनसे, तो वो सब आग बबूला हो गए। मैंने कहा बताओ ये हाल है इनका। तो ये सब मैंने पढ़ी है। लेकिन देखो, हमने पढ़ी है और ईश्वर ने ज्ञान दिया, हम बच गए। सामान्य मनुष्य नहीं बच पाएगा। वो उसके बहाव में, हाँ भी सही बात है, गीता का ज्ञान तो काल ने दिया था। अब जिसने भी आपको दिया ना, ये उसका नंबर नोट कर लेना, है ना? नहीं, यदि आप हमारे चाहो तो। यहाँ सेक्रेटरी हैं, तो उनकी ड्यूटी लगी है इस किताब को स्कूल स्कूल में बांटने के लिए। और मेरी उनसे बहस भी हुई थी बहुत तगड़ी इसमें, हाँ, क्योंकि मैंने इसकी एक छोटी सी पत्रिका टाइप की आती है जो बद्रीनाथ से मिली थी, वो मैंने पहले से ज्ञान गंगा। पढ़ रखी थी वो मैंने। हम्म। देखो, बहस तो कभी किसी से नहीं करना, कि बहस से ना व्यक्ति टूट जाएगा एकदम से। तो आप है ना, विनम्रता पूर्वक, हम्बलनेस, विद हम्बलनेस, है ना? तो मतलब आप, जब आप शाश्वत ज्ञान को सुनो, तो सबसे पहली विशेषता क्या है, कि आपकी वाणी में इतना शहद टपके, इतना शहद टपके कि उसको लगे इसे हो क्या गया है ना? पहले तो बड़े फुफकार करके वो डंक मारता था, फुर फुर फुर, इसको डंक मारा, उसको डंक मारा। अब ऐसा क्या होगा कि बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। तो इसका एक फायदा होता है मीठी बातों का ना, उसको थोड़ा सा ना वो सुनेगा। तो यदि आपके संपर्क में है, तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूंगा। ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं, 2-3 चीजें बताऊंगा, आप उनसे पूछ पूछ लेना। और फिर इनकी जो गीता की गहरी नजर से कबीर जी ने, परमात्मा ने कैसे सृष्टि बनाई, उसको भी बता दूंगा, 2-4 चीजें। बस 2-4 चीजों पे ही सारा खेल समाप्त हो जाता है। तभी तो हम इतनी मेहनत करवा रहे हैं, शास्त्र खोलो पढ़ो, श्लोक क्यों पढ़वा रहे हैं जबरदस्ती? ठीक है। अब देखो कितने, देखो हर कोई पीएचडी नहीं कर पाता प्रभु जी। अब हम सोचेंगे ना हर कोई भी पीएचडी नहीं ले लेगा। आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, तो आप ये ज्ञान मत दो, भंडारा करवा दो। बिना बुलाए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और आपको लगेगा कि सब मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है, वो भंडारे के हैं। आसाराम बापू के जो, उसमें तो मैं छोटा था, तो आसाराम बापू के जो मुझे बताया जाता है कि 15-16 करोड़ शिष्य थे इंडिया, इंडिया में ही। 15-16 करोड़ शिष्य कम नहीं होते प्रभु जी। लेकिन जब उन पर झूठे एलिगेशन लगाए गए, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, झूठे आरोप लगाए गए, किसी भी साधु संत को नीचे डालना है, एक आरोप। ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, इस्लामिक एजेंट्स काम कर रहे हैं, और जो हमारे एंटोनियो मारिया, यू नो अबाउट, ये सोनिया गांधी, एंटोनियो मारिया, ईसाई, तो ये सब वही लोग हैं। तो किसी पर भी आरोप लगाने में क्या जाता है, लगा दीजिएगा आप। जिस व्यक्ति ने आदिवासी में, अब मुझे पता नहीं आपकी विचारधाराएं क्या है, आई डोंट नो, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, उन पे अभी भी आप सर्च करना, आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है कुछ भी। अब आरोप तो खड़े खड़े किसी पे लगा दो। 10-10-12 लाख रुपए दो आप किसी लड़की को, जो बहुत सारी बेचारी हो जाती हैं दबाव में आकर के, गन पॉइंट पर लोग गुंडा मावली कर देते हैं, और वो आप यतेंद्र साधु के पास भेजेंगे, वो कपड़े फाड़ लेंगे, बोलेगी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। आप कैसे सिद्ध कर पाओगे? कर पाओगे क्या कि मैं निर्दोष हूँ? नहीं। और कानून तो हमारा अंधा है, यहाँ का सबसे गंदा कानून है। शाश्वत के अंतर्गत ये भी है, शाश्वत का जो हमारा विधान बना हुआ है, वो बहुत कुछ है उसमें। सब कुछ चेंज होगा, ये सब चीजें हमें चाहिए नहीं, ये वाला संविधान, ना संविधान चाहिए, ना ये क्या है ये, बीएनएस करके, पहले आईपीसी थी, अब बीएनएस करके कुछ बना दिया इन्होंने, भारतीय सुरक्षा, ऐसे ऐसे कुछ है वो। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अब लास्ट पढ़ेंगे ये वाला, क्या है, गुरुर्वचनम आज्ञाए, सा तो विप्रस्तदा अधो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ। चक्षे ततः सर्वमितिहासं पुरातनम रागे तस्मेत सदस्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च सर्वशः भिदं सर्वविनाशं च कुरु पांडव योस्तदा। उस समय गुरुदेव व्यास जी की यह आज्ञा पाकर विप्रवर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना आरंभ किया। हम्म। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि अंशावतरण पर्वाणि कथानुबंधे परिशिष्टतमोऽध्याय 60। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में कथानुबंध विषयक
60वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत की महत्ता। आज जो हम पढ़ोगे ना, अब ये पढ़ेंगे महाभारत की महत्ता, लेकिन अभी हम जो हमने अभी पढ़ा है इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। महाभारत की महत्ता बताई देंगे हम। अब तुम समझ लो कि यदि महाभारत को किसी ऐसे मान्यता प्राप्त अधिकारी ने लिखा है तो उसकी महत्ता क्या होगी। दुर्भाग्य देखो देश का, महाभारत नहीं मिलेगी। उसका छोटा सा भाग गीता सबके घर में मिलेगा। और गीता भी क्या, रामपाल महाराज की गीता अलग, इस्कॉन जी की गीता अलग है, गीता प्रेस वालों की गीता अलग है, ब्रह्म कुमारी की अपनी गीता है, वो शिव गीता बोलते हैं। बाबा लेखराज सुना होगा ना, ओम शांति वाले ब्रह्म कुमारी, माउंट आबू में उनका सेंटर है, क्या वो बोलते हैं। कोर्स किया है, गीता। 14 दिन का कोर्स होता है उनका, स्टार्टिंग वो कोर्स किया है मैंने उनका। अरे वो बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा मुझे कि आपने कम से कम, या तो देखो मतलब एक ना कुएं का मेंढक नहीं बने आप, ये अच्छा लगा। नहीं, तो ये अच्छा आपने कि आपने। आपने जैसे बोला ना कि आपने वहाँ कोर्स किया और आप वहाँ से बच के निकल आए, जैसे मैंने कोर्स किया तो उनका एक वो रहता है कि कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी, शादी करेगी तो वो सिर्फ सिर्फ भगवान से करेगी। तो मैंने उनकी क्लास में पूछा फिर ये दुनिया कैसे चलेगी, कोई मतलब आगे कैसे बढ़ेगी परंपरा, अपने बच्चे कैसे होंगे, कुछ भी, तो उससे हमें कुछ नहीं करना। उस दिन से मैंने पति वो पत्नी छोड़। को। हम्म। हाँ। पति पत्नी को बोल देते हैं कि देखो तुम एक पिता की संतानें हो, तो फिर ऐसे और वैसे पता नहीं क्या क्या थोड़ी इनकी, चलो ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन मैं, मेरा प्रश्न एक ही है प्रभु जी, कि आपके पास में जो पुस्तकें हैं वो किसने लिखी हैं। तो बोले बाबा लेखराज ने। बाबा लेखराज भगवान है, कहीं हमारे पुराने शास्त्रों से मैच कर रहा है क्या? क्या है वो? ज्ञान नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कैसे मान लिया जाए बाबा लेखराज? ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे व्यक्ति हैं, आप अभी तो नाम ध्यान नहीं आ रहे एकदम से, बहुत सारे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम भी ऐसी इसी कैटेगरी में आता है। हर एक शंकराचार्य का भी इसी कैटेगरी में आता है। हर एक व्यक्ति को अपने संस्था के संस्थापकाचार्य को भगवान बनाना पड़ा है, या आचार्य या अवतार बनाना पड़ा है। कड़वा सच है ये। दोबारा सुनेंगे। इसलिए शाश्वत का जब हमने इसकी स्थापना करी 2012 में आंध्र प्रदेश में, तो हमने इसमें एक बात बताई स्पष्ट, कि और हम उसे रटाते भी हैं। हमारे शिष्य हैं अभी भी, आई थिंक ऑनलाइन है, हाँ। नेहा साध्वी हैं। नेहा साध्वी का कैमरा तो नहीं दिख, नहीं है। कल्पना साध्वी हैं। अब जैसे कल्पना साध्वी से मैं पूछता हूँ, कल्पना साध्वी यदि आपके परम गुरु, अच्छा नेहा साध्वी आ गई हैं, ठीक है, चलो नेहा साध्वी से पूछते हैं। नेहा साध्वी, आर यू कंफर्ट? आप उत्तर दे पाएंगे अभी? जी। जी। ये आपके परम गुरु मोहनदास मान लेते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध कोई बात बता रहे हैं, और आपको उसको उचित कारण नहीं बता रहे हैं, तब आप क्या उन बातों को मान लेंगी? आपद धर्म भी नहीं है उस समय, क्या नहीं है? आपद धर्म भी नहीं है, आनंद आनंद है, सब कुछ मंगल है, और शास्त्र विरुद्ध कोई बात बताई जा रही है। आप क्या करेंगे? हमने समझना नहीं कर समझ में नहीं आया। चलो तो कल्पना जी आप समझ गए? हाँ बताना। हम उन गुरुदेव से पहले पूछेंगे कि आप शास्त्र विरुद्ध बात क्यों बता रहे हैं, नहीं वो उत्तर नहीं दे रहे, वो बोले हमें कहाँ मानना आप। प्रमाण लिखा हुआ है। जी। वो बोले कि आपको मानना है, बस मैं कह रहा हूँ, मैं गुरु जी हूँ ना नहीं आपका। तो हमारे हमारे शास्त्र ये आज्ञा देते हैं कि हम उन गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे। हाँ, तो बस धन्यवाद। तो प्रभु जी यही हम बताना चाहते हैं, और इसे प्रमाण भी देते हैं हम शास्त्रों में, बहुत लेकिन सारे प्रमाण गुरु देते जी, हैं। गुरु जी आपने 20 तारीख की क्लास में बताया था कि हाँ गुरु जी। की आज्ञा का पालन करने पर कोई दोष नहीं लगता। हम्म। तो हाँ। कोई अगर गलत बात वो बता रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं उनकी आज्ञा से, तो फिर दोष नहीं लगेगा। ल- गुरु की आज्ञा के पालन में दोष नहीं लगता है, कब? यदि गुरु शास्त्र के अनुसार आपको बात बता रहे हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को कहा कि ये जो वामन अवतार है इनको वरदान मत देना, लेकिन राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। मानी थी क्या? बोले मैं तो दूंगा वरदान, बोलो मांग लो 3 पग में, क्या मांगना तुमको? बोले 3 पग में मैं वो पूरा ब्रह्मांड मांग लिया उन्होंने। ये एक एग्जाम्पल दे दिया।
दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। भगवान राम ने, हम कहते हैं ना कि राम क्या क्या है वो, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। आप इतना समझिए प्रभु जी, भगवान राम ने अपने पिता की बात मानी तो थी। आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ते तो वहां पर दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, आप मुझे बंदी बना लीजिए, और सारा समाज सारी प्रजा चाहते ही राम ही राजा बने, और आप मुझे कारागार में बंद कर दीजिए, और आप अपनी इच्छा से राजा अपना रास्ता अलग कर लीजिएगा। तब तो उन्होंने वो बात नहीं मानी, नहीं मानी ना, ये प्रमाण दे दिए। आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि माता पिता की बात माननी चाहिए, प्रथम गुरु तो माता होती है। प्रथम गुरु कौन होती है? माता होती है। तो यहाँ पर एक चीज समझनी है, भीष्म पितामह को भी कहा गया कि आप संतान उत्पत्ति कीजिए। बोले मैं तो नहीं करूंगा भाई। उन्होंने अपनी बात बोले मैं तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हूँ। तब वेद व्यास जी को बुलाया गया था। किनको बुलाया गया था? वेद व्यास जी को। ये कौरव पांडव जो है ना, ये उन्हीं वेद व्यास जी की एक तरह से ये माने वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वहां जा रहे थे, पूरे जो यदुवंशी थे वहां पर जा रहे थे गौ इंद्र की पूजा करने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले हम किनकी पूजा करेंगे? इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। भगवान ने मना कर दिया। क्या कर दिया? भगवान ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? नहीं 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 नहीं, आपको गोवर्धन की पूजा करनी है। तो उन्होंने उन्होंने ये आप अपने म्यूट लगा रही है, म्यूट म्यूट। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं आप गोवर्धन की पूजा कीजिएगा। चलो अभी समय तो मुझे अनुमति नहीं देता है, तो आशा करता हूँ आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे जो मैंने आज प्रमाण पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम विराम लगाते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, ओम बोलेंगे हैं, सभी बोलेंगे ओम। ओ नमस्ते कल्पना साधु, नमस्ते नेहा साधु, नमस्ते जितेंद्र साधु, जय नमस्ते गुरुदेव। गैलेक्सी M02। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो शंकाएं, आशा करता हूँ आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, लिखेंगे और नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। उन्हीं नोट्स में ना आप अपनी शंकाएं भी लिख सकते हैं। हाँ? नमस्ते।